नमस्कार। आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करें इससे पहले एक कमेंट्स पे मतलब एक क्या ऐसे 2-4-10 कमेंट्स आ चुके हैं जिसको यूनिक कमेंट्स कहें। कमेंट्स तो ऐसे बहुत तरह के लोग भेजते रहते हैं, लेकिन यूनिक कमेंट्स कहें। तो उस कमेंट्स में ऐसा पाया गया है कि कहा गया कि सर वो ट्रिक व्रिक छोड़िए और शॉर्ट कैलकुलेशन छोड़िए, आप कंसेप्ट जो जहाँ है उसी को करवाइए। अगर इस सेक्शंस में आप लेकर आ रहे हैं तो उसी कंसेप्ट को ही करवाइए, कंसेप्ट ही बताइए। हम लोग कंसेप्ट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्वेश्चंस आ भी रहा है, जिसमें अब मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को हम चलाएंगे। और जिस तरह से आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि हम आपके लिए ज़रूर क्लास लेकर आएंगे। चलिए, क्लास तो वैसे पेड वालों के लिए जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, लेकिन इस तरह के कि जितने कंसेप्ट्स हो चैप्टर वाइज वो करवाया जाए, इसके लिए क्लास शायद जल्दी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की भरमार आ गई है। तो आज के क्वेश्चंस में देखिए क्या है, ये भेजा गया है, पूछा गया है, लॉस ऑफ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस इन कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ X। शॉर्ट ट्रिक्स यानी शॉर्ट कैलकुलेशन इसका भी है, मतलब हर क्वेश्चन का है। लेकिन अब मेरे जो व्यूवर्स है वो इस बात को समझ गए हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स होता नहीं है, कॉन्सेप्ट से ट्रिक्स निकाले जाते हैं। तो लोग कॉन्सेप्ट्स की ही मांग कर रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स ही उस पर लगाएं। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक्स हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो भी मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वीडियो फॉर्मर जितने भी है क्रिएटर्स हैं वो व्यूवर्स के लिए करते हैं। तो व्यूवर्स को जो पसंद है वही काम करते हैं, तो इसलिए हम भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो पूरा डिटेल्स है, कैसे डिटेल्स में लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, ये कॉम्पिटिटिव में ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव में आपको कॉन्सेप्ट्स और वो शॉर्ट रिटन कैलकुलेशंस, ठीक है, ये आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये छोटा सा क्वेश्चंस होता है, और ये क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो कहेंगे कि ये तो 6ठी-7वीं क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बिल्कुल है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे अपीयर हो जाते हैं, तो वो अपीयर हो जाते हैं इन वर्डों से। 6th और 5th क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट पे ही सारी कैलकुलेशन होती है, लेकिन उन्हीं वर्ड्स में एक छोटा सा वर्ड्स जोड़ दिया जाता है जो कि आपको कंफ्यूज कर जाता है। आप अलग तरीके से निकाल कर गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ें, क्वेश्चंस कह क्या रहा है। और जब कमेंट्स की बात आ गई है, कमेंट्स निकाला ही गया है, तो ये भी बता दें कि कई बार होता है कि या तो इंग्लिश में लिखा रहता है या हिंदी में लिखा रहता है, तो कमेंट्स आ जाता है कि दोनों में एक साथ क्यों नहीं लेते हैं। तो मैंने बताया ना कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। तो अगर मैं दोनों क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूँ तो मेरे पास बोर्ड्स पे जगह कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से मैं कंसेप्ट्स को पूरी तरह लिख नहीं पाता हूँ। और कई सारे लोगों का कंप्लेन आ जाता है कि आप बोले वो दिमाग से निकल जाता है, तो कितने बार वीडियो को हम रिवाइंड करें, तो इसलिए रिवाइंड करें, इसलिए दोनों उसमें कंसेप्ट्स को पूरा लिखिए। तो ये संभव थोड़ा अभी नहीं है। जब हम भी बड़े क्रिएटर्स में आ जाएंगे, हमारे पास भी सेटअप्स बढ़िया हो जाएगा, तो हम सारे चीज़ लिखेंगे। लेकिन अभी वीडियो को ध्यान से सुनिए, और जो चीज़ लिखने वाला है, कैलकुलेट करने वाला, वो तो हम लिखते ही है। तो चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस का 20%। तो हम क्या करते हैं कि हम यही ले लेते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो है 100, और इसी चीज़ को 6-7 में पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ द X। तो जनरली हम लोग कॉस्ट प्राइस से ही स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से भी बन जाएगा। उस डिटेल्स को अगर आपको क्लास वाइज पढ़ना होता तो उसको करवाते। चूँकि ये कॉम्पिटिटिव है तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे क्या है, लेकिन कैलकुलेशंस उसका शॉर्ट नहीं करेंगे। SP को हमने मान लिया 100, तो अब देखिए SP पे 20% लॉस है, इस पे 20% लॉस है, मतलब कि 20 रुपये का लॉस है। अगर 100 रुपये में हम बेचते हैं तो CP क्या हो गया, CP हो गया 120 रुपया, ठीक है, 120 रुपया हो गया। अब कहता है कि 1% लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पर इस लॉस के बराबर है।
ठीक है, मतलब लॉस तो हमारा 20 ही है। तो आप निकाल देंगे कि x% ऑफ CP इज इक्वल टू कितना 20, यानी कि CP निकाल चुके हैं आप 120, तो x बाई 100 इंटू 120 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 बाई 100, सॉरी यहाँ पे हो गया, उधर जाएगा 120 और इंटू 100, तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा और ये 3 टाइम्स में, और ये 50 टाइम्स में 2 से काटेंगे तो अब 50/3 जो होगा वो कितना हो जाएगा C का, यानी कि 16 2/3%। ये यहाँ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या था, इसको पकड़ना, बस इतनी सी बात थी। तो चलिए हम तो आपके लिए जो कुछ भी है लेकर आते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ हमारी भी सुनिए आप। चैनल्स किसी के पास भी जाए, चाहे आप स्टूडेंट्स हों नहीं हों, किसी के पास जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझसे जो सीखने वाले हैं उनके लिए टाइम्स उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक शेयर करें, कोशिश करें कि अपने ऐसे ग्रुप में शेयर करके उसमें सभी लोग सब्सक्राइब करें, बातों को समझें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पूरा वीडियो देखें, शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में, शॉर्ट कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ें। कंसेप्ट्स किस क्वेश्चंस में क्या है ये मैं कंसेप्ट्स बताऊंगा और उससे कैलकुलेट करके आपका आंसर दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है वो हम तक पहुंचाइए, जैसे लोग पहुंचा रहे हैं आप भी पहुंचाइए, और हम दोनों, हम सभी, दो तो होंगे नहीं, बहुत सारे लोग आगे हैं, मैं हूं, तो हम सभी मिलकर एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जहां हमारा कैरियर सुरक्षित हो, हमारा कैरियर ब्राइट हो। वीडियो बहुत देखने को मिलेगा एक बार अगर ब्राइटनेस आपके कैरियर में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।